अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस ख़ुसूसी बुलेटिन में हम आलमी मंजरनामे से ताज़ा खबरें देखेंगे, लेकिन उससे कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमला और काबुल में तैयारे से गिरते शहरी, अमरीकी दौर के खात्मे का सबूत। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से ईरानी सदर की दो टोक बात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस ने आलमी ताकतों को दिखाया आईना, कहा अमरीका और चीन ग्रोहबंदी और दुनिया को तकसीम करने से रहे बाज। अमरीकी सदर बाइडन की सफाई, कहा मुतवातिर जंगों का वक्त हो गया है ख़त्म, अब अमरीका सफारतकारी से लेगा काम। तालिबान ने हुकूमती काबीना में की वुसअत, कई नायब वज़रा किए शामिल। अमरीका और बरतानिया के फ्रांस को धोखा देने के बाद यूरोपीय यूनियन संजीदा, यूरोप के लिए वेकअप कॉल करार दिया। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का 76वां इजलास जारी है, जहां आलमी ताकतें एक दूसरे पर हर्फ उठा रही हैं। इस इजलास में बकौल सियासतदान दुनिया के मुस्तक़बिल से मुतालिक अहम मुज़ाकरात होते हैं। इजलास में ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी ने अपनी तकरीर में जोर देकर कहा कि अमरीकी अवाम की जानिब से कांग्रेस की इमारत पर हमले की तारीख़ी मंजर और अमरीकी तैयारे से अफगान शहरियों के नीचे गिरने के मनाजिर, यानी कैपिटल हिल से लेकर काबुल तक पूरी दुनिया को एक ही पैगाम मिला है, और वो ये कि अमरीका का तसल्लुत पसंदाना निज़ाम ख्वाह मुल्क के अंदर हो या बाहर पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। सदर ईरान ने कहा कि कौमों की इस्तिक़ामत सुपर पावरों से ज़्यादा ताकत के हामिल है और आज मगरबी शनाख्त मुसल्लत करने का मंसूबा नाकाम हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता चंद अशरों के दौरान अमेरिका की गलती ये रही कि वो दुनिया के साथ अपने रवैये में तब्दीली के रास्ते के बजाय दुनिया के ख़िलाफ़ अपनी जंग के तरीक़े बदल रहा है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ तसल्लुत पसंदी और तसल्लुत का दौर ख़त्म हो चुका है और अमेरिका आज इराक़ और अफ़गानिस्तान से निकल नहीं रहा, बल्कि उसे निकाला जा रहा है। लेकिन अक़ल से दूर उन तमाम इक़दामात का ख़मियाज़ा फ़लस्तीन, शाम से लेकर यमन व अफ़गानिस्तान की आवाम भुगत रही है और इसका ख़र्चा अमरीकी टैक्स दहिंदगान उठा रहे हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि गासिब शहूनी हुकूमत रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मरकज़ है और इसका एजेंडा ही गज़ा और गरब उर्दून में बच्चों और ख़वातीन का क़त्ल आम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अमेरिका और चीन के दरमियान नई सर्द जंग शुरू होने के बारे में ख़बरदार किया है। गुतरेस ने तिजारत, इंटरनेट और फाइनेंशियल उमूर समेत मुख्तलिफ मैदानों में चीन और अमेरिका के दरमियान मौजूद इख्तलाफात की जानिब इशारा करके ख़बरदार किया कि अगर ये दोनों ममालिक अपने ताल्लुक़ात की इस्लाह नहीं करेंगे तो दुनिया को सर्द जंग का सामना करना पड़ सकता है। गुतरेस ने अमेरिका और चीन से अपने ताल्लुक़ात पूरी तरह ठीक करने की अपील करते हुए कहा कि इन दोनों मुल्कों को चाहिए कि इंसानी हुकूक़, इक़्तिसादियात, इंटरनेट सिक्योरिटी और बहिर जुनूब चीन की मिल्कियत के जैसे मसाइल पर इख्तलाफात के बावजूद आपस में ताउन करे। अमेरिका ने चीन से मुकाबले को बरसों से अपनी कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है, यहाँ तक कि सदर बाइडन ने इसे मौजूदा सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्तिहान करार दिया है। वाज़ेह है कि ताइवान, इंसानी हुकूक़ और बहिर जुनूबी चीन में बीजिंग की फ़ौजी सरगर्मियों जैसे मौज़ूआत पर अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। गुतरेस ने कहा कि दोनों ताकतों यानी अमेरिका और चीन के दरमियान तक़सीम ने बगावतों को फ़रोग़ करने समेत दीगर अहम तरजीहात पर कोशिशों को नुकसान पहुँचाया है। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में म्यांमार और गिनी दोनों में मुसल्लह अफ़वाज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था और अगस्त में अफ़गानिस्तान में मग़रिब की हिमायत याफ्ता हुकूमत की जगह तालिबान इक़्तिदार पर काबिज़ हुए हैं। मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका चीन के साथ साथ जंग नहीं चाहता, बल्कि तनाज़ात के बावजूद जमहूरियत और दीगर ममालिक के इत्तेहाद को फ़रोग़ देना चाहता है। बाइडन इंतज़ामिया ने हालांकि चीन को 21वीं सदी का सबसे अहम चैलेंज करार दे चुकी है, लेकिन बाइडन ने कहा कि वो 20 साल तारीख़ में पहले अमरीकी सदर हैं जिनके दौर में अमरीका कोई जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि अमरीकी सफारतकारी के नए दौर का आगाज़ कर रहा है, जिसमें अस्करी ताकत को आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि मुतवातिर जंगों के वक्त गुजर गया है और अब तवातुर से सिफारतकारी का दौर है। सदर जो बाइडन ने मज़ीद कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा बहाल करने की गर्ज से चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और जर्मनी के साथ काम कर रहे हैं ताकि ईरान के साथ सिफारतकारी के ज़रिए जौहरी मुआहदा बहाल किया जाए, जिससे अमरीका साल 2018 में दस्तबरदार हुआ था। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपनी हुकूमती काबीना को वुसअत देते हुए हुकूमत में नायब वज़ीर भी शामिल किए हैं। ताहम मग़रबी हुकूमतों को तशवीश है कि इस बार भी तालिबान ने किसी खातून को वज़ीर मुक़र्रर नहीं किया। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक मंगल को काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अबूरी अफ़गान काबीना के बाकी नामों का ऐलान किया है। रवा माह के आगाज़ में जब तालिबान की इब्तदाई काबीना सामने आई तो इसमें तमाम मर्द शामिल थे। इस पर बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ख़वातीन को काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया।
बैनुल अक़वामी हुकूमतें तालिबान को इंदिया दे चुकी हैं कि तालिबान हुकूमत को उसी वक्त तस्लीम किया जाएगा जब तालिबान का मामला ख़वातीन और अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक से जुड़ा हो। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काबीना में तोसी का दिफा करते हुए कहा कि इसमें तमाम अक़वाम और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है, जबकि ख़वातीन को बाद में शामिल किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक लड़कियों की तालीम के लिए एक महफूज माहौल बनाने की ज़रूरत है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के फ्रांस को धोखा देकर सह अफ्रीकी दिफाई मुआहदा करने के बाद फ्रांस की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को आबदोज़ फराहम करने का मुआहदा ख़त्म कर दिया गया है। इस इक़दाम को जर्मन वज़ीर माइकल ने यूरोप के लिए एक बैकअप कॉल करार दिया है। उन्होंने ब्रसेल्स में वज़रा के इजलास के मौके पर कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के बाद यूरोप को अपने इत्तेहादियों के साथ आज़ादाना तौर पर काम करने की सलाहियत को बढ़ाना होगा। उनके मुताबिक यूरोप को सोचना होगा कि वो खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक मसाइल पर अपनी खुद मुख्तारी को कैसे मजबूत बना सकता है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की जानिब से 29 सितंबर को मुनाक़िद होने वाली EU अमेरिका ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की तैयारी के लिए मुज़ाकरात को एहतजाजन मुलतवी कर दिया गया है। सूडान में गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की गई है, जिसे नाकाम बना दिया गया है। अल अरबिया और सबक टीवी के मुताबिक मशरक़ी सूडान में गुज़िश्ता चंद दिनों से पाई जाने वाली कशीदगी के बाद चंद फ़ौजी अफसरों ने मुल्की हालात का फ़ायदा उठाते हुए बगावत की नाकाम कोशिश की है। फ़ौजी ज़राए ने बताया कि जनरल अब्दुल बाकी बकरावी और उनकी क़यादत में कम से कम 20 फ़ौजी अफसरों ने सूडानी फ़ौज की आर्म्ड कोर का कंट्रोल संभाल लिया था। आर्म्ड कोर के बाज़ दस्तों से बागियों का कंट्रोल छुड़वाने के लिए अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही है। न्यूज़ चैनल सबक के मुताबिक बागी ग्रोह ने टीवी और रेडियो के दफातर पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सूडानी हुकूमत के मुताबिक बागी ग्रोह के सरबराह जनरल बकरावी और उनके चंद साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि सूडान को गुज़िश्ता चंद दहाइयों से माशी मसाइल का सामना है और जल्द ही सूडान इसराइल से अमन मुआहदा भी करने जा रहा है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी ख़बरों में आज इतना ही। भारत से दीगर कौमी ख़बरों और तज्ज़ियों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि आप मुसद्दक़ा ख़बरों से आगाही हासिल कर सकें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।